विद्यार्थियों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बात नामक शीर्षक का, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो कल हम लोगों ने, ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात नामक शीर्षक के प्रथम गद्यांश का अध्ययन किया था। तो आज हम उसके आगे दो गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो जो ख है, तो आइए देखते हैं कि ख गद्यांश जो है उसमें प्रताप नारायण जी मिश्र जी क्या कहते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। हम लोगों को तो गात माही बात करामात है, नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश सब बात के ही फैलाव हैं, जिनके मध्य एक ऐसी बात पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। ये जब बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। अर्थात बात के कई रूप हैं, कई प्रकार की बातें होती हैं। उन्हीं बातों में से हम जो कर रहे हैं, अपने भावों को जो अभिव्यक्त कर रहे हैं सामने वाले के प्रति, वही बात है। वही हमारी वाणी ही बात है, हमारी भावनाएं ही बात का स्वरूप हैं। तो आइए इसमें आए हुए जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम पूछा गया, शीर्षक का अर्थ होता है पाठ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित बात नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसका उत्तर हो गया। रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है आपका, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। तो इसका एक पंक्ति में अर्थ कि ईश्वर जो सृष्टि करता है, संसार को चलाने वाला है, अगर बात के प्रभाव से वो अछूता रह गया, वो भी अछूता नहीं रहा, उस पर भी बात का असर हो गया, तो हम साधारण तुच्छ मनुष्य हैं, हम पर बात कितना प्रभाव डालेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बहुत सोचने का और मंथन करने का, चिंतन करने का विषय नहीं है कि फला व्यक्ति ने हमें क्या कह दिया, क्योंकि किसी की कही हुई बात का प्रभाव जब ईश्वर तक पहुंच जाता था, उस बात से ईश्वर भी प्रभावित हो जाते हैं। तो हम तुच्छ मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। यद्यप बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, बात का स्वरूप कैसा होता है, इसको मूलतः वास्तविक रूप में कोई बता नहीं सकता कि बात का स्वरूप आकार कैसा है। पर बुद्धि दौड़ाइए, अर्थात चिंतन करिए, विचार करिए, मनन करिए, तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। कि जैसे ईश्वर के अनेकों रूप हैं, जो सृष्टिकर्ता है, जो भगवान है, उसके अनेकों रूप संसार में व्याप्त हैं। 33 करोड़ देवी देवता भारत में बताए जाते हैं। तो सबके अलग अलग रूप हैं, रंग हैं, आकार हैं, विकार हैं। ठीक उसी प्रकार से बात के भी कई रूप हैं, अगणित, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। इससे ईश्वर के स्वरूपों की गणना नहीं की जा सकती, वैसे ही बात के स्वरूप की गणना नहीं की जा सकती है। उसका कुछ उदाहरण देते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। कैसे कि कैसे कितने कितने रूप हैं। जैसे ईश्वर के वामन अवतार, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार,
वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, दुनिया भर के अवतार, बहुत सारे अवतार बताए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बात के भी कई स्वरूप बताए जाते हैं, जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, सुहाती का मतलब अच्छी लगने वाली, लगती बात अर्थात चुभने वाली, किसी पर व्यंग करने वाली बात, किसी को हमने कुछ कहा तो वह हमें चुभ जाए तो वह लगती बात है, इत्यादि सब बात ही तो हैं। इस प्रकार से जितने नाम अभी हमने आपको बताए ये सब बात के स्वरूप हैं। जैसे अभी स्तर के रूपों का जिक्र किया हमने, तो वही सारे स्वरूप बात के भी मिलते हैं। अर्थात बात से कोई जीव या कोई मनुष्य अछूता नहीं रहा है, यहाँ तक कि परमात्मा भी बात के शिकार हो जाते हैं, बात के प्रभाव से वो भी प्रभावित हो जाते हैं। यह व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गात माही बात करामात है। गात क्या है, उत्तर देखते हैं इसका। गात क्या है? गात का अर्थ होता है शरीर। करामात क्या है? यहाँ पर असर, चमत्कार भी कह सकते हो, करामात चमत्कार भी होता है। तो यहाँ गात माही बात करामात है का क्या तात्पर्य है पूछा जा रहा है। तो गात माही बात शरीर पर, हमारे व्यवहार पर, आचरण पर, चरित्र पर जो असर पड़ता है वह बात का ही चमत्कार है। हमारी भाव भंगिमा बदल जाती है किसी बात को सुन करके, हमारी सोच बदल जाती है किसी बात को सुन करके, तो ये बात का ही प्रभाव है। इसी के लिए कहा गया है कि गात माही बात करामात है, यानी बातों का बहुत असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? कि नाना शास्त्र, पुराण, कोश, काव्य सब बात के फैलाव हैं, लेकिन इनके बीच एक ऐसी बात पाई जाती है जो हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बड़ी बात, छोटी बात और सीधी बात, मुहावरे का अभिप्राय क्या है? अब इस प्रश्न को हम यहाँ छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, गृह कार्य के लिए। मुहावरा आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसके अर्थ को आपको लिखना है, अर्थ को लिखना है और उससे वाक्यों में प्रयोग करना है। इतना करके आप लोग गृह कार्य समझ करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सभी लोग देंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, टाइप करके। यही से इसी के साथ एक आज की कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, व्याख्या और उनके प्रश्न सरलता से समझ आए होंगे। और जहाँ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति को लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। इसी के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, कक्षा आज की समाप्त होती है।